अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामास टाइम। नन की आज की एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से गुलरुख की माँ उसको समझा रही होती है कि हम जंग के मैदान में उतर चुके हैं। हमने जहालत से अपनी गर्दनें नहीं कटानी बल्कि अपनी अकल से इस जंग को जीतना है। ये बात तुम अच्छी तरह से समझ जाओ, क्योंकि गुलरुख को तो सिर्फ और सिर्फ हसन के रवैये पे गुस्सा आया हुआ है कि वो उसके साथ बदतमीजी से बोला और उसने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि गुल्लुक को भी ये लगता है कि उसकी पागल आपी को घर में नहीं बल्कि पागल खाने में रहना चाहिए और हसन ने इस बात को साफ साफ रद्द कर दिया है। और इसके साथ साथ व्यूअर, आज की एपिसोड में आप देखेंगे कि जहांगीर उमर को गौहर के कमरे में लेने जाता है, जिस पे वो उसको मना कर देती है कि नहीं उमर मेरे साथ ही नहीं, मेरे साथ ही रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। जिस पे जहांगीर उमर के साथ ज़बरदस्ती करता है और उसको कहता है चलें। जिस पे उमर जहाँ गौहर को समझा रहा होता है कि मामा मैं कुछ देर में आ जाता हूँ, ऐसे आप परेशान ना हो, लेकिन वो नहीं समझती और वो कहती है कि नहीं तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। जिस पे जहांगीर उसको धिक्का दे के फेंक देता है बेड पर और उमर उससे बदजन हो जाता है। आज के एपिसोड में व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब उमर को जहांगीर लेके बाहर आता है तो वो उसके सीढ़ियों से उतरते हुए उसके हाथ पे काट लेता है और धक्का देकर वो वापस गौहर के कमरे में चला जाता है, जो कि जहांगीर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि उमर दिन ब दिन बदतमीज होता चला जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ गौहर की वजह से। अभी किसी को भी गौहर पे शक नहीं हुआ, सब यही समझ रहे हैं कि गौहर की याददाश्त वापस नहीं आई और वो बीमार है, जबकि कोई भी ये नहीं जानता कि गौहर पहले जैसी गौहर हो गई है, यानी उसको सब कुछ याद आ गया है और वो पहले से भी बदतरीन इंतकाम लेने वाली बन गई है और ये सब कुछ उसके इंतकाम का हिस्सा है जो वही सब कुछ कर रही है। व्यूअर, लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि उसने किस तरह से अफशा के साथ बदसलूकी की और जहांगीर ने हसन को बुला कर उसकी शिकायत की, लेकिन कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि गौहर ने ये जानबूझ के किया है। उमर और हसन यही कह रहे थे कि मामा की तबीयत ठीक नहीं है और अगर वो ठीक होती तो उन्हें किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मामी ने उनके बाल नोचे हैं। जबकि अफशा कहती रहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बात हसन ने गुलरुख को फ़ोन करके बताई कि मैं आपी को घर लेके वापस आ रहा हूँ। जिस पे गुलरुख ने कहा कि नहीं, उनको पागल खाने ही मेंटल हॉस्पिटल ही एडमिट करवा दें, वहाँ उनका अच्छा इलाज होगा। और ये बात जहांगीर को गौहर की हसन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। व्यूवर्स, गौहर जैसी औरतें ना तो अपना घर बसाती हैं और ना ही किसी का घर बसने देती हैं। बिल्कुल ये उसी तरह ही है, लेकिन उसको ये भी ख्याल नहीं है कि जिस घर में वो रह रही है वहाँ पे उसकी जगह नहीं है, क्योंकि जहांगीर ने उसको तलाक दे दी हुई थी। वो सिर्फ और सिर्फ उमर की वजह से उसको बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन गौहर अपनी तस्कीन के लिए अफशा को भी दुख दे रही है और गुलरुख के बारे में भी यही सोच रही है कि इसका तो मैं फरवा और राबी जैसा हाल करूंगी, जैसे मैंने उनको किसी जगह का नहीं छोड़ा, उनको उनकी ज़िंदगियों को तबाह व बर्बाद कर दिया और उनको उनके घरों से निकाल के फेंक दिया, जबकि वो ये नहीं जानती कि इसने दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को तबाह व बर्बाद कर कुछ इसने दिया है। ये वही सब कुछ वापस पा रही है और ये सब भी इसी का अंजाम है। एक दफ़ा सबक हासिल करके भी गौहर को अभी सबक हासिल नहीं हुआ, आगे खुदा ही जानता है कि इसके साथ क्या होगा।